तो दोस्तों आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। 20 बड़े नेताओं की एक लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि इसमें राहुल गांधी से लेकर के जेपी नड्डा तक, अखिलेश यादव से लेकर के थलपति विजय तक और चंद्रशेखर आजाद से लेकर के ओवैसी साहब तक सबके नाम एक ही कागज पर हैं। और इन सबसे एक ही अपील की गई है कि साहब अब तो जंतर मंतर पधार जाइए, अब तो सोनम वांगचुक जी से मिल लीजिए, क्योंकि आपके बिना ये आंदोलन बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे बारात में दूल्हा ही ना पहुंचा हो। बाकी सब है, बैंड बाजा बारात सब कुछ है, घोड़ी है, मेहमान है, लेकिन जो मुख्य किरदार है वो नदारत। अब बात करते हैं जमीनी हालात की। जंतर मंतर पर इस वक्त सोनम वांगचुक जी की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। 8 से 9 किलो वजन उतर चुका है, न बैठ पा रहे हैं, न उठ पा रहे हैं, न चल पा रहे हैं, बस लेटे हैं और एक ही जिद पर अड़े हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये अनशन नहीं टूटेगा। और दूसरी तरफ हमारी सरकार है जिसकी हालत ऐसी है जैसे मोहल्ले में कुछ भी हो जाए, पड़ोसी अपनी बालकनी में चाय पीता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना कोई मंत्री बोल रहा है, ना कोई प्रधानमंत्री जी का कोई ट्वीट आया है, ना कोई प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पूरी सरकार जैसे विपासना पर चली गई हो, मौन व्रत के लिए हो। दोस्तों देश के कोने कोने से लोग सोनम वांगचुक जी से मिलने के लिए जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। कोई लद्दाख से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं सब वहां पहुंच करके वांगचुक जी का हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो असली चेहरे होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं दिखे हैं, यानी विपक्ष के बड़े नेता जो हर छोटी छोटी बात पर ट्वीट करते हैं, जो चाय की कीमत बढ़ने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, वो इस मामले पर एकदम खामोश हैं, जैसे किसी ने उनके मुंह पर टेप चिपका दिया हो और टेप की कंपनी का पता भी गुम कर दिया हो। अब यही देख करके आयोजकों ने सोचा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट जारी की, 20 बड़े नेताओं की लिस्ट जारी की और सबसे हाथ जोड़ करके अपील की है कि साहब आपके बिना ये आंदोलन बिल्कुल अधूरा है, आप आइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, वांगचुक जी को थोड़ी ताकत दीजिए। ये लिस्ट जारी की गई है, आयोजक पक्ष के प्रवक्ता सौरभ दास और अभिजीत दीपके ने की है। अब आपको सबसे मजेदार बात बताता हूं, इस लिस्ट में बीजेपी के भी 2 नेताओं के नाम है। जी हां दोस्तों, बीजेपी के 2 नेताओं के नाम हैं। वही बीजेपी जिसकी सरकार के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है और उसी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बुलाया जा रहा है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी की बर्थडे पार्टी हो और बर्थडे बॉय को ना बुला करके उसके दुश्मन के न्योता भेज दिया जा रहा हो कि आइए साहब केक काटिए। लेकिन आयोजकों का कहना है कि यह आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह देश के बच्चों के भविष्य के लिए है, इसीलिए हर किसी को बुलाया जा रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। अब जरा पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। पहले नंबर पर है राहुल गांधी, दूसरे पर है मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर अखिलेश यादव, संजय राउत, तेजस्वी यादव और नीचे जाते जाते 13वें नंबर पर वो नाम आता है जिसने सबको हैरान कर दिया। वो नाम है चंद्रशेखर आजाद का, जो नगीना से लोकसभा सांसद है और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद बीजेपी के 2 नेता जेपी नड्डा और नितिन नवीन, फिर 17वें नंबर पर तमिलनाडु के बड़े नेता थलपति विजय। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी नाम है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का भी नाम है और लोकसभा सांसद आगा सैयद रहुल्लाह मेहदी साहब का भी नाम है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस लिस्ट में चंद्रशेखर आजाद का नाम आखिर क्यों डाला गया, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद न तो किसी बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं, न कोई मुख्यमंत्री हैं, न कोई पूर्व मंत्री हैं, वो सिर्फ एक सांसद है। तो उनका नाम इतनी बड़ी लिस्ट में क्यों? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद इस समय देश के सबसे एक्टिव नेताओं में से एक हैं। जहां भी कोई आंदोलन हो, जहां भी कोई धरना प्रदर्शन हो, जहां भी कोई जाति हो, चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंच जाते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोगों के जूते हमेशा बंधे रहते हैं, कब कहां निकलना पड़ जाए पता नहीं। चंद्रशेखर आजाद वैसे ही हैं। इसीलिए आयोजकों को लगा कि अगर यह आदमी आ जाए तो पूरे आंदोलन में एक नया रंग भर देगा, नया जोश आ जाएगा। और जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद बहुत जल्द जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं, वांगचुक जी से पर्सनली मिलेंगे। ऐसी ही बातें थलपति विजय को लेकर भी कही जा रही है कि वो भी दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन बाकी नेताओं का कोई अता पता नहीं है। राहुल गांधी कहां हैं ये किसी को पता नहीं है, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं ये भी रहस्यमयी है, तेजस्वी यादव किधर व्यस्त हैं ये भी सस्पेंस है, संजय राउत जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो भी इस मुद्दे पर चुप हैं। हो सकता है इन सब लोगों के फोन में नेटवर्क ना आ रहा हो सकता है इनके गूगल मैप में जंतर मंतर का पता ही ना मिल रहा हो सकता है कि इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन जो नहीं हो रहा वो है इनका जंतर मंतर पहुंचना।
दोस्तों अब जरा हम बात करते हैं उन लोगों की जो सचमुच सामने आए हैं, जो सचमुच सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े हुए हैं। और यहां पर सबसे बड़ा सरप्राइज है बॉलीवुड। जी हां, वही बॉलीवुड जिसे अक्सर हम कहते हैं कि ये तो सिर्फ अपनी फिल्मों की चिंता करता है, इन्हें देश से क्या मतलब, इन्हें मुद्दों से क्या मतलब, ये तो बस अवार्ड शो में डांस करने वाले लोग हैं। लेकिन इस बार बॉलीवुड ने कमाल कर दिया है। अभय देओल, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, जीतू तमन जैसे कलाकार सोनम खुल करके सोनम वांगचुक जी के साथ आए हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं, वांगचुक जी की सेहत को लेकर के चिंता जता रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी बात सुन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सिर्फ पछतावा हाथ लगे। यानी वो लोग जिनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी वो आ गए, और वो लोग जिनसे सबसे पहले उम्मीद थी वो अभी तक नजर नहीं आए हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की, वो ये है कि सोनम वांगचुक जी आखिर मांग क्या रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन क्यों हो रहा है, 16 दिन से भूखे क्यों बैठे हैं। इनकी मांग बहुत बड़ी होगी, शायद कोई मंत्रालय मांग रहे होंगे, कोई पद मांग रहे होंगे, कोई पैसा मांग रहे होंगे। जी नहीं दोस्तों, ये भूल में मत रहिएगा, इनकी मांग बहुत छोटी सी है। बस इतनी सी मांग है कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके पूरे कार्यकाल में एक के बाद एक पेपर लीक होते जा रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट का कैंसिल हुआ, बच्चों के भविष्य अंधकार में जा रहे हैं, और वो शिक्षा मंत्री बस अपने पद से इस्तीफा दे दे। बस इतनी सी मांग, न इससे कम न ज्यादा। अब लोग सोनम वांगचुक जी से पूछते हैं कि साहब एक इस्तीफे से क्या हो जाएगा, एक आदमी हट भी गया तो क्या होगा। तो वांगचुक जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि इस इस्तीफे से बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि जब एक मंत्री का इस्तीफा होगा तो बाकी मंत्रियों को भी डर लगेगा कि कहीं हमारा भी न इस्तीफा हो जाए, और फिर हर मंत्री अपने काम को गंभीरता से लेगा, जवाबदेही तय होगा, सिस्टम में सुधार आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये दिक्कत ये है कि मोदी सरकार में आज तक किसी भी मंत्री का इस्तीफा हुआ ही नहीं है। इस्तीफा शब्द तो जैसे इस सरकार की डिक्शनरी में से डिलीट ही कर दिया गया है, कीबोर्ड से हटा दिया गया है शायद। कुछ लोग बताते हैं कि एक दो बार इस्तीफे के लिए जरूर गए थे, लेकिन दिए किसी ने नहीं। मतलब आप समझ लीजिए, इस्तीफा देना और इस्तीफा लेना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सरकार वाले लेने में एक्सपर्ट हैं, देने में जीरो हैं। तो ऐसे में सोनम वांगचुक जी की मांग पूरी होगी इसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन वांगचुक जी हार मानने वालों में से नहीं हैं, यही तो इनकी खूबी है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने अपील की है कि साहब अनशन तोड़ दीजिए, आपकी तबीयत बहुत खराब है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन वांगचुक जी ने साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा है अगर मैंने बीच में अनशन तोड़ दिया तो ये असफलता का इतिहास लिखा जाएगा, फिर हर आदमी हर आंदोलन बीच में तोड़ देगा, मैं यहां से सफल होकर ही उठूंगा। मैं चाहता हूं कि इस देश में शिक्षा की एक नई क्रांति आए, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। दोस्तों ये जो बात है ना, ये छूने वाली बात है। एक आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे के बच्चों के लिए भूखा बैठा है, और हमारे नेता जो हमसे वोट लेते वक्त हाथ जोड़ करके घर घर आते हैं और एक बार जंतर मंतर तक नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? ये कैसा लोकतंत्र है दोस्तों। अब बात करते हैं इस पूरे आंदोलन के भविष्य की। आयोजकों का कहना है कि यह आंदोलन अब अन्ना आंदोलन से भी बड़ा होने वाला है। याद कीजिए वो अन्ना हजारे का आंदोलन, जब पूरा देश एक हो गया था, जब हर छोटा बड़ा नेता अन्ना जी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लगा था, जब मीडिया दिन रात सिर्फ अन्ना जी को दिखा रहा था, वैसे ही माहौल बनने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सच बताऊं, अभी तक वैसा माहौल नहीं बना है दोस्तों। अभी भी बड़े चैनल इस मुद्दे को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितनी देनी चाहिए। अभी भी बड़े नेता उतने सक्रिय नहीं हैं जितने होने चाहिए। लेकिन आयोजकों को उम्मीद है ये लिस्ट जारी होने के बाद, ये अपील होने के बाद कुछ नेता तो जरूर आएंगे, कुछ लोग तो जरूर आगे आकर के बोलेंगे, और तब सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अब यहां एक और बात है जो सरकार की नींद उड़ा सकती है। 21 तारीख को देश के कोने कोने से किसान संगठन दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां से संसद मार्च कर रहे हैं शांतिपूर्वक, सुबह 9 बजे। सरकार हमारे पास आकर हमसे बात नहीं करेगी तो हम सरकार के पास जाकर अपनी बात रखेंगे। उससे बड़ी बात 21 तारीख को देश बचाओ मोर्चा के तहत तमाम देश भर के किसान संगठन दिल्ली पहुंच रहे हैं, और हमें चेडूनी साहब ने और बाकी सभी किसान नेताओं ने यह बोला है कि 20 तारीख को अगर इस देश के युवाओं के साथ कुछ भी हुआ तो 21 तारीख को किसान फिर सरकार को देख ले। तो 21 तारीख को किसान फिर से सरकार को दिखा देगी कि जनता की ताकत क्या होती है। अब आप याद कीजिए वो किसान आंदोलन
जब लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे थे, जब सरकार को झुकना पड़ा था, कानून वापस लेने पड़े थे, वैसे ही फिर से कुछ ऐसा ही होने की तैयारी लग रही है दोस्तों। यानी अगर सरकार अब भी नहीं जागी, अगर अब भी इसने वांगचुक जी की बात नहीं सुनी, तो एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और वो तूफान संभालना आसान नहीं होगा दोस्तों ये पूरा मामला अब सिर्फ एक आदमी के अनशन का मामला नहीं रह गया है, ये अब पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था का मामला बन चुका है। ये अब उन लाखों बच्चों का मामला बन चुका है जिनके सपने पेपर लीक की भेंट चढ़ रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिनके माता पिता अपना पेट काट करके उन्हें कोचिंग भेजते हैं, गांव देहात से आते हैं, गरीबी में जीते हैं, बस एक उम्मीद पर कि बेटा या बेटी परीक्षा पास करके परिवार का नाम रोशन कर देगी। और फिर पेपर लीक हो जाता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती है, सारे सपने चूर हो जाते हैं। अब आप ही बताइए, क्या इन बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की? क्या इनके सपनों का कोई मोल नहीं है? क्या शिक्षा मंत्री का कोई जवाबदेही नहीं है? ये सारे सवाल आज देश की जनता पूछ रही है और सरकार वो अपने महलों में बैठ करके चुप्पी साधे है। दोस्तों कहा जाता है कि जब सरकार जनता की आवाज सुनना बंद कर देती है तो जनता ही सरकार को सुनने पर मजबूर कर देती है। और अब वो वक्त धीरे धीरे आ रहा है, अब वो वक्त आ रहा है जब हर आदमी को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। और सबसे पहला काम यह है कि जो नेता अपने घरों में एसी की हवा खा रहे हैं, वो सारे नेता जिनके नाम इस 20 लोगों की लिस्ट में है, उन्हें बाहर निकल करके जंतर मंतर तक लाना है। अब देखना यह होगा कि इस 20 में से सबसे पहले कौन पहुंचता है, कौन दिखाता है कि उनके लिए राजनीति से पहले देश है, कौन साबित करता है कि वो सच में जनता के लिए नेता हैं, और कौन बहाने बना करके घर में बैठा रहता है। ये इन सारे नेताओं का असली इम्तिहान है, ये इनकी नीयत का असली टेस्ट है दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो सोनम वांगचुक जी हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये वो इंसान हैं जिन्होंने लद्दाख जैसी कठिन इलाकों में रहकर वहां के बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, वहां की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाई, आइस स्तूप जैसे अद्भुत प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसने पानी की समस्या का समाधान किया। 3 इडियट फिल्म में जो रैंचो का किरदार आमिर खान ने निभाया था, वो इन्हीं वांगचुक साहब से प्रेरित था। ये वो आदमी है जिनका पूरा जीवन देश को समर्पित रहा है, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा उन्होंने, हमेशा दूसरों के लिए लड़े। और आज वही आदमी जंतर मंतर पर भूखा बैठा है, अपनी जान की परवाह किए बिना बैठा है, सिर्फ इसलिए कि आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा भविष्य मिल सके। अब क्या हमारी सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि उसे ऐसे आदमी की जान की भी परवाह नहीं है? क्या हमारी सरकार इतनी अहंकारी हो चुकी है कि वो एक मंत्री का इस्तीफा भी नहीं ले सकती? क्या हमारी सरकार इतनी बेरहम हो चुकी है, बेशर्म हो चुकी है कि जंतर मंतर पर बैठे इन बुजुर्गों की तरफ एक नजर भी नहीं डाल सकती? ये सारे सवाल हैं जो आज हर आदमी के मन में है, और इन सवालों का जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन देना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब जाग रही है, जनता अब समझ रही है, जनता अब सवाल पूछ रही है। और जब जनता सवाल पूछती है तो कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपकी बारी है, आप बताइए आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आप सोनम वांगचुक जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो अनशन तोड़ दें और अपनी जान बचा लें, या फिर आप भी उनके इस संघर्ष में उनके साथ हैं? क्या आप चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो? क्या आप चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, या फिर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? अपनी राय जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये बात हर व्यक्ति के कानों तक पहुंचे, ताकि सरकार तक भी पहुंचे, और सबसे ज़रूरी उस 20 नेताओं तक भी पहुंचे जो अभी अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं। शायद आपकी एक शेयर से उनकी नींद खुल जाए, शायद आपकी एक आवाज़ से जंतर मंतर तक कोई पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।